बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। मैं आदित्य चतुर्वेदी आज से आप सभी लोगों को मैं सी प्लस प्लस के डीएसएस के क्वेश्चंस कराऊंगा। आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि ये चैनल का नाम आदित्य चतुर्वेदी। इसमें हम सारे क्वेश्चंस सी प्लस प्लस के कवर करने वाले हैं। बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम लीड कोड के भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। तो आप लोग अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलो बच्चों, आज शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन से। वो क्वेश्चंस क्या है? सम ऑफ टू नंबर्स, यानी कि दो नंबर्स को ऐड करना है थ्रू दी फंक्शन। तो फंक्शंस के थ्रू हम कैसे दो नंबर्स को ऐड करेंगे, वो आज हम सीखेंगे। तो ये आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये एक विजुअल स्टूडियो कोड का स्क्रीन है। तो हम सबसे पहले फाइल को क्रिएट करेंगे, उसमें फिर फोल्डर को क्रिएट करेंगे, फिर उसमें फाइल को क्रिएट करेंगे। तो कैसे करते हैं वो आइए चलिए देखते हैं। तो हम फाइल एक्सप्लोरर में पहले जाएंगे। उसमें हम यहाँ पे यहीं पे राइट क्लिक करेंगे। उसमें न्यू का ऑप्शन होगा। आप न्यू में जा करके यहाँ पे मैं थोड़ा सा साइड कर ले रहा हूँ इसे। यहाँ पे न्यू में जा करके ये फ़ोल्डर का ऑप्शन आ रहा होगा। फ़ोल्डर पे हम क्लिक करेंगे, फिर हम अपने फ़ोल्डर का नेम लिखेंगे। जैसे मैं अपना YT C++ DSA क्वेश्चन, ये मैंने कर लिया। अब इसमें है तो DSS क्वेश्चन, लेकिन इसमें हम बेसिक क्वेश्चंस भी करेंगे, जो कि हम बिगनर्स के लिए बेनिफिशियल होगा। तो अब हम इसे मिनिमाइज कर लेते हैं और यहाँ पे हम अपना स्क्रीन विजुअल स्टूडियो कोड का ऑन कर लेते हैं। हम यहाँ पे राइट फाइल में जाएंगे, ओपन फोल्डर में क्लिक करेंगे, ये आएगा और आप अपना ढूंढ लेंगे कौन सा फोल्डर आपने बनाया है। जैसा कि हमने यहाँ पे ये बनाया है वाई टी यानी कि यूट्यूब के नाम से हमने जो चैनल बनाया है, सॉरी फोल्डर बनाया है। अब यहाँ पे हम फाइल पे, ये क्रिएट फाइल है। अगर नहीं समझा है तो ये हम देख सकते हैं। अगर हम न्यू फाइल का ऑप्शन आ रहा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे फोल्डर का ऑप्शन आना है, यानी यहाँ से हम फोल्डर को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे न्यू फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे हम बेसिकली सम ऑफ टू नंबर लिख दे रहे हैं। सम ऑफ टू नंबर्स डॉट CPP। ये बच्चों एक्सटेंशन होता है C++ का। CPP जैसे सी में डॉट सी से करते हैं, पाइथन में .py से फाइल को सेव करते हैं। ठीक उसी तरह से हम C++ के फाइल को .cpp से सेव करते हैं। हम इंटर कर देंगे, ये हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब हमारा ये क्वेश्चन है, हम थोड़ी सी स्क्रीन को बड़ी कर ले रहे हैं। अब यहाँ पे हम कमेंट लगा देंगे और ये कमेंट होता है सिंगल लाइन कमेंट। तो हम ये जस्ट कौन से बटन से, कंट्रोल और स्लैश, कंट्रोल को दबाए रहिए और स्लैश को एक बार दबा दीजिए, आपका ये कमेंट ऑन हो जाएगा। हम यहाँ पे सम ऑफ टू नंबर लिखेंगे, सम ऑफ टू नंबर। अब अच्छा, करते कैसे हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व? तो प्रॉब्लम हम पहले तो टू नंबर्स को ऐड करने के लिए हमें टू वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि उस वैल्यू को स्टोर करेगी। तो हम कैसे करेंगे? तो हम सबसे पहले, ये C++ है तो इसलिए हम सबसे पहले हैच इंक्लूड इंक्लूड आईओ स्ट्रीम ये लिख देंगे। फिर उसके बाद हम इंट मेन लिखेंगे, इंट मेन। अब ही में हमें करना क्या है, इसमें हमें टू नंबर्स को यूजर, वैसे हम ये जो प्रोग्राम बना रहे हैं यूजर इनपुट बनाने, यानी यूजर इसमें इनपुट करेगा तो हमें टू नंबर्स आउटपुट में मिलेगा। कैसे मिलेगा हम देखते हैं।
हम यहाँ पे लिखेंगे COUT, यानी कि स्क्रीन पे हमारे आउटपुट स्क्रीन पे कंसोल स्क्रीन पे दिखे कि हाँ वो क्या मांग रहा है, क्या डिस्प्ले होगा वो हम लिखेंगे इंटर द वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पे लिख दिए। अब ये देख रहे होंगे दोस्तों आप, काउट सी आउट है, सी मतलब आउट मतलब आउटपुट, सी मतलब सी का जो है C++ का जो है वो आउटपुट दिखा रहा है। आउटपुट दिखाने के लिए किया जा इंटर द वैल्यू ऑफ ए हमने लिख दिया है। तो अब ये एरर थ्रो कर रहा है, तो इसके आगे हम std लगा देंगे। अब ये देख रहे होंगे एरर सॉल्व हो गई। यह जिसका मतलब स्टैंडर्ड, मतलब ये जो सी आउट लिखा हुआ है ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल में मौजूद है। तो इसके बजाय हम यहाँ पे लिख देंगे हैज इंक्लूड यूजिंग नेम स्पेस std। अब यानी कि ये जो फाइल, ये हमारा जो फाइल है सम ऑफ टू नंबर्स, वहाँ पे जहाँ पे भी स्टैंडर्ड ये लाइब्रेरी में जहाँ पर भी ये सारे सी आउट मेथड होंगे वो सब इसके अंदर इंक्लूड हो चुके हैं। तो अब कहीं भी हम इस तरह के स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में जो भी यूज होते हैं वो वाले मेथड हैं, वो बार बार हमें std उन सारे मेथड्स के आगे नहीं लगाने होंगे। तो इसलिए हम यूजिंग नेम स्पेस std लिख देंगे और यहाँ सेमी कॉलन लगा देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम ये तो कंसोल स्क्रीन पे दिखा देगा कि इंटर द वैल्यू ऑफ ए, लेकिन अब हमें इंटर करना होगा। तो इंटर कराने के लिए जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि सी इन लिखेंगे, और ये एरो का आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि सी इन के लिए, इन यानी कि अंदर के साइड, तो इसलिए अंदर के साइड, और सी आउट मतलब बाहर के साइड, तो यानी कि ये देखिए एरो बाहर के साइड है। इस तरह से याद कर सकते हैं, इन के लिए अंदर के लिए तो अंदर का है, और सी आउट के लिए बाहर के लिए है तो बाहर का है। तो हमें इंटर क्या करना है, इंटर द वैल्यू ऑफ ए। तो अब देखिए हम ए लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे एरर बच्चों दिखाई दे रहा है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम, ये पूछ रहा है कि एक मतलब क्या डिफाइन करो कि ये ए है क्या। तो आप जानते हैं कि सी प्लस प्लस में हमें डिक्लेयर करने के लिए कोई भी वेरिएबल, हम यहाँ पे मान लीजिए ए लिख दिए, सेमीकोलन लगा दिए, लेकिन अब ए किस टाइप का है, किस डाटा टाइप क्या है इसका। तो यहाँ पे हम इंट लिख देंगे। इंट हमने लिख दिया, लेकिन दोस्तों हम यहाँ पे इंट अगर लिख देंगे तो सिर्फ हम इंट ही, इंटीजर टाइप का ही हम वैल्यू ले पाएंगे। हम चाहते हैं कि इंटीजर हो, फ्लोट हो, किसी भी टाइप का हो, इन दोनों में हमें ऐड कराना है बेसिकली टू नंबर्स, तो फ्लोट और इंटीजर दोनों हो सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, डबल टाइप का इंटीजर लेंगे, जो कि मोर एक्यूरेट भी देगा, मोर एक्यूरेट आंसर देगा। अब हमें क्या चाहिए होगा, दूसरा नंबर, यानी दूसरा वेरिएबल। क्या है वो, इंटर द वैल्यू ऑफ, इंटर द वैल्यू ऑफ बी। ठीक उसी तरह से सिन, और यहाँ पे बी लिख देंगे। और यहाँ पे हमें फिर से ये क्या करना होगा, यहाँ पे बी को बताना होगा यहाँ पे कि हाँ बी जो है वो डबल टाइप का है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमें एक एक और फंक्शन बनाने होंगे। फंक्शन आप समझते हैं, फंक्शन यानी कि क्या, उस फंक्शन जिसे हमें कॉल करना है, जिसे हम यूज करके अपने प्रोग्राम को सॉर्ट कर सकें, जिसमें हमें बार बार कोड को लिखना ना पड़े। अब जैसे हम सम का अगर सम, ये देखिए फंक्शन होता है, फंक्शन अगर है तो मेथड है, तो अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तो आप जान जाइए कि वो एक मेथड है। सम अब हमें ए कॉमा
बी यहाँ पे लिख लिए, और यहाँ पे हर जगह आप जानते हैं सी प्लस प्लस में कि एंड में हमें टर्मिनेट करने के लिए सेमी कॉलन लगाना पड़ता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है ये सम है क्या, तो सम दो बच्चों यहाँ देखो कि हम यहाँ पे एक सम टाइप का फंक्शन बनाएंगे, तो फंक्शन सम, अब यहाँ पे ए और बी है, देखिए आप ए और बी पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें पैरामीटर्स में भी बताना पड़ेगा कि वो जो ए है वो डबल टाइप का है, और यहाँ पे जो बी है वो भी डबल टाइप का है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ये सम, खैर अभी बाद में बात करेंगे। फिर हमें ए और बी का क्या करना है, सम करना है, यानी कि ए प्लस बी, और इसको हम स्टोर करवा देंगे एक वेरिएबल में जो कि टोटल रहेगा। अब यह टोटल कौन सा टाइप का है, हम इंट लिख सकते हैं, लेकिन बच्चों आप जैसा कि जानते हैं कि ए और बी अगर मान लीजिए फ्लोट फ्रैक्शनल पॉइंट का हुआ तो वो फ्रैक्शनल ही देगा वैल्यू, तो हम यहाँ पे उसे डबल में स्टोर करा लेंगे, और यहाँ पे हम क्या करा देंगे, रिटर्न, रिटर्न करवा देंगे टोटल को। अब जब हम रिटर्न करवा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए एरर दे रहा है, तो ये पूछ रहा है कि जो वैल्यू रिटर्न होगी वो किस टाइप की होगी, तो यहाँ पे हम डबल लिख देंगे, यानी कि जो रिटर्न टाइप सम का होगा, ये जो सम है, ये सम जो है ये डबल टाइप का होगा, यानी कि ये वैल्यू डबल टाइप की रिटर्न होगी। सॉरी यहाँ पे आप स्पेलिंग मिस्टेक हो गया डबल का, तो यहाँ पे डबल टाइप का रिटर्न होगा वैल्यू। हम चाहते हैं तो यहाँ पे प्रिंट भी करा सकते थे टोटल की वैल्यू, तो हमें यहाँ क्या लिख देते हैं, वाइड लिख देते हैं। हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करानी है तो सीधे सीधे हम क्या लिख देते हैं, वाइड लिख देते हैं। तो हम यहाँ पे वाइड नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें रिटर्न करानी है वैल्यू, तो इसलिए हम यहाँ पे डबल लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब रिटर्न करा देंगे, तो यहाँ पे सम, अब रिटर्न हो की वैल्यू कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई। पहले हमने ये इनपुट लिया, यूजर से इनपुट से लिया, तो हमने इस फंक्शन को कॉल किया जो कि यहाँ पे हमने फंक्शन को बनाया है सम के, वो वैल्यू रिटर्न करेगी, सॉल्व करेगा ए प्लस बी को, फिर टोटल करेगा, फिर वापस से रिटर्न करा देगा, रिटर्न करा देगा तो यहाँ पे वैल्यू आएगी। अब बच्चों आएगी तो हमें आउटपुट पे दिखाना है, तो आउटपुट पे आप जानते हैं कंसोल पे क्या होता है, सी आउट होता है, सी आउट लिख देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे सम ऑफ ए एंड बी इज, ये हो जाएगा। ये रिटर्न हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिएगा, ये हमने यहाँ पे भी इंट लिखा है, ये भी एक मेन जो है फंक्शन है, तो ये क्या रिटर्न कराएगा, तो हम यहाँ पे रिटर्न जस्ट यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न 0। खैर हम ये पहले ही लिख देते हैं, एक गुड प्रोग्रामर यही होता है कि हम पहले ही लिख देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करानी है, तो हमने यहाँ पे 0 जस्ट लिख दिया है, जो कि ये बताता है कि 0 यानी कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं की जा रही है। अब हम इसको एक बार रन कराएंगे, हम बच्चों ये देख सकते हैं यहाँ पे 3 डॉट है, टर्मिनल पे जाएंगे, न्यू टर्मिनल पे, यहाँ पे टर्मिनल पे जाएंगे, न्यू टर्मिनल पे जाएंगे, और यहाँ पे हम G++ लिखेंगे, और यहाँ पे हम डॉट लगाएंगे। चाहें तो आप अपने फ़ोल्डर का नाम लिख सकते हैं सीधे-सीधे, लेकिन अगर शॉर्ट मेथड ये है कि जी लगा के बैकस्लैश लगा के SUM लिख के टैब दबा दीजिए, तो आपका ये आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे C++ नहीं रहेगा, सॉरी, C++-O होगा, ये O है, 0 नहीं है। फिर हम यहाँ पे
बैकस्लैश लगाएंगे, सम और लिखेंगे और टाइप दबा देंगे तो हमारा ये आ जाएगा सम ऑफ नंबर। फिर हम एक बार और डॉट बैकस्लैश लगाएंगे, सम लिखेंगे, फिर ये टैब लिखेंगे, फिर हम इंटर करेंगे। इंटर करेंगे तो हमारा ये क्या होगा, कंपाइल हो गया है फाइल। तो देख, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये वाला ये मशीन कोड है। ये इसे हम रीड नहीं कर सकते हैं, जस्ट यूज कर सकते हैं। यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर हमें भेजना है तो हमें ये वाला, ये तो ये कोड एडिटर है, ये वाला जो फाइल है ये कोड एडिटर है, लेकिन ये मशीन कोड है। तो इसको हम दूसरे फाइल में इस इसको भेजेंगे, इसको भेजेंगे, वो एडिटर कंपाइल कर देगा और आउटपुट दे देगा। तो यहाँ पे हम फिर से डॉट बैक स्लैश और सम लिखेंगे और टैब दबाएंगे और इंटर करेंगे। सॉरी, ऊपर मिस्टेक हो गया है, एंड नहीं रहेगा, सम ऑफ टू नंबर। तो हम यहाँ पे, ये ऐसे नहीं होगा। अब ये जो वैल्यू आई है इसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे जो कि रिजल्ट है, इक्वल टू लिख देंगे। और यहाँ पे हम ये जो रिजल्ट होगा ये भी डबल टाइप का होगा। फिर हम इस रिजल्ट को क्या करा लेंगे, प्रिंट करवा लेंगे। फिर हम कंपाइल करेंगे, पता नहीं अभी क्यों नहीं आ रहा है आउटपुट, देखता हूँ एक मिनट। ओह सॉरी, ये जो हमारे फाइल का नाम है ना बच्चों, यहाँ पे कैप नहीं होनी चाहिए, तो इसे हमें रीनेम करना है। तो रीनेम करने के लिए F2 होता है। ये हम यहाँ पे गैप ना करके, अगर हम गैप नहीं करेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे अंडर स्कोर लगा देंगे, यहाँ पे अंडर स्कोर लगा देंगे, यहाँ पे भी हम अंडर स्कोर लगा देंगे। क्या जो ये फाइल का नेम है हम इंटर कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली हम विजुअल स्टूडियो में जैसा कि जानते हैं कि नेम सेव हो जाता है। तो ये यहाँ तक जो जो फाइल का नेम है उसके बीच में अंडर स्कोर लगा सकते हैं, गैप नहीं होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी। अब हम यहाँ पे डॉट लगाएंगे, यहाँ पे टैब दबाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा। और ये जो डॉट सीपीपी है इसको हम यहाँ पे हटा देंगे। फिर यहाँ पे फिर सम हम लिखेंगे, डॉट सीपीपी इसमें रहना चाहिए। देखिएगा ये होना चाहिए कंपाइल करने के लिए जी प्लस प्लस माइनस ओ डॉट सम ऑफ टू नंबर, जो फाइल करने में फिर डॉट सम। खैर हम यहाँ पे अगर ना चाहें, ये हमने डॉट और बैक स्लैश इसलिए लगा के सम टाइप दबाया क्योंकि हमें पूरा पूरा ये जो आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ मिल जाए, नहीं तो हमें बार बार अंडर स्कोर लगाना पड़ता, टू लिखना पड़ता, नंबर लिखना पड़ता, डॉट सीपीपी, तो जो कि टाइम लगता। इसलिए हमने डॉट बैक स्लैश लगाते हैं। अगर आप सिर्फ नेम लिखेंगे तो डॉट ब्लैक बैक स्लैश नहीं लगाना होगा। जैसे कि हम यहाँ पे इंटर कर देंगे, अब हमारा हो गया। अब हम अप वाले एरो की से देखिएगा, ये अप, ये डाउन एरो की मैं दबा रहा हूँ, ये अप एरो की दबा रहा हूँ। तो ये करने से फिर यहाँ पे हमें सिर्फ फाइल का नेम क्या है, सम ऑफ टू नंबर है, सम ऑफ टू नंबर है। डॉट सीपीपी हम नहीं लगाएंगे, यहाँ से हम जी प्लस प्लस माइनस ओ को भी, डैश ओ को हटा देंगे।
और जैसा कि हम चाहें तो ये भी रह सकता है बैकस्लैश डॉट, और नहीं तो नहीं रहेगा, जैसे कि हम जैसे बता रहे हैं ये पे, या हमने शॉर्ट के लिए जब फॉर्म में लिखना होता है तो हम लिखते हैं। तो हमने किया, तो अब हम इंटर द वैल्यू ऑफ ए पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए हमने क्या कर दिया, 4 को इंटर करा दिया। इंटर करने के बाद अब हमसे क्या पूछ रहा है, इंटर द वैल्यू ऑफ बी, तो हम मान लीजिए 2.3 लिख दिए, तो क्या हो जाएगा, 6.3 आना चाहिए आंसर। तो देखिए आप जैसा देख सकते हैं 6.3। अभी हम जैसा कि बात कर रहे थे, यहाँ पे इंट अगर हम लिख देते हैं, यहाँ पे इंट लिख देते हैं, बाकी जगह डबल मान लीजिए रहता, तो फिर हम फिर से दोबारा अगर कंपाइल करते हैं, हाँ, अब इसके बाद ये सम ऑफ टू नंबर करते हैं, तो मान लीजिए 2 लिख दिया, अब 3.1 लिख दिया, तो कितना आना चाहिए आंसर दोस्तों, 6.1, लेकिन क्या आया, ओ सॉरी 5.1 आना चाहिए, लेकिन आया क्या है, 5 आया है। क्यों आया है, क्योंकि हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप का तो वैल्यू डिक्लेयर किया है, लेकिन हम स्टोर कराने की कोशिश कर रहे हैं डबल में, जो कि डाटा टाइप सेम नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे डबल ही लिखेंगे, जिसकी वजह से आंसर सेम आ सके, जो एक्यूरेट आ सके। तो फिर हम कंपाइल कराएंगे, कराया हमने, और यहाँ पे हम सम ऑफ टू नंबर लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या थी वैल्यू, 2 3, यहाँ पे 3.1 थी, अब देखिए 5.1 आ गया। तो इस तरह से हम सम ऑफ टू नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों, यह वीडियो आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में आप ज़रूर हमें बताएं, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा वीडियो को क्या इम्प्रूव करना चाहिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।